कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 5 के दूसरे भाग की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 में मैं आपसे बात कर रहा था कि सबसे पहले आप ग्रुपिंग करेंगे। 4 पद हैं, 1 2 3 4। अगर ग्रुपिंग से संभव है तो सबसे पहले हम ग्रुपिंग की कोशिश करेंगे। अगर हम ग्रुपिंग करते हैं, माना इन दोनों को भी साथ रखते हैं तो 3 कॉमन होता है, लेकिन यहाँ 5 आ जा रहा है इसके साथ, तो ग्रुपिंग से यह किसी भी प्रकार संभव नहीं दिख रहा है। अगर मैं अलग अलग दो ग्रुप बनाऊं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लो, यहाँ एक्सीडेंट 3 बचेगा, तो फिर यहाँ ब्रैकेट में एक्सीडेंट 3 नहीं बचेगा कुछ भी कॉमन लेके, या फिर मैं आगे पीछे करूँ, इस टर्म को इसके साथ कर लूँ, तब भी संभव नहीं हो रहा है। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे करेंगे ये आपने सीखना है। 4 पद हैं, अधिकतम घात 3 है, तो सबसे पहले हम यह करेंगे, इसका एक गुणनखंड प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही इसका एक गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे तो फिर हमारे पास यह सरल होकर कुछ छोटा हो जाएगा। हम जिसका हमें गुणनखंड करना है, हम इसको मान लेते हैं कि माना ये मेरा बहुपद क्या है, px है। अब ये आपने सीखा है इससे पहले कि गुणनखंड कैसे प्राप्त करेंगे। हम x बराबर 1 रख के देखेंगे कि शून्य आता है कि नहीं शेष पर। x बराबर 1 रखते हैं तो देखिए रफ में कर रहा हूँ मैं, 1 की घात 3 ऋण 3 गुणा 1 की घात 2 ऋण 9 गुणा 1 ऋण 5। तो ये तो 1 आ गया, ये 3 इसका 1 आ गया, 3 1 का 3, 9 1 का 9 और 5, तो ये 9 3 12 5 17 आ रहा है ऋण का, 1 आ रहा है धन का, तो ये तो शून्य के बराबर नहीं आया। जैसे हमने x बराबर 1 रखा, हमें शून्य नहीं मिला, तो फिर x की जगह हम ऋण 1 रखेंगे। ऋण 1 रखते हैं तो ऋण 1 की घात 3 ऋण 3 ऋण 1 की घात 2 ऋण 9 गुणा ऋण 1 ऋण 5, तो ऋण 1 की घात 3 ऋण 1 हो गया, और ये आपका आ गया ऋण 3 गुणा ऋण 1 की घात 2 करोगे तो धन 1 आ जाएगा, और ये ऋण गुणा ऋण धन 9 1 का 9 ऋण 5, तो ऋण 1 3 1 का 3 ऋण 3 4 5 9 धन 9, ये शून्य आ जा रहा है, यहाँ पर ऋण 9 धन 9 बराबर शून्य आ जा रहा है। तो x बराबर ऋण 1 रखने पर आपको इस बहुपद का मान शून्य मिला है। तो जो हमें रफ में शून्य दे रहा है वह मान हम अपने फेयर में नोट कर लेंगे। p ऋण 1 बराबर ऋण 1 की घात 3 ऋण 3 ऋण 1 की घात 2 ऋण 9 ऋण 1 ऋण 5, ये ऋण 1 आ गया, ये ऋण 3 गुणा 1, ये ऋण गुणा ऋण धन 9 1 का 9 ऋण 5, तो कुल मिलाकर ऋण 1 ऋण 3 ऋण 5 एक साथ कर लिया, धन 9 अलग रख लिया, तो ऋण 9 धन 9 बराबर शून्य आपके पास आ गया। अब देखिए p ऋण 1 यानी x की जगह ऋण 1 रखने पर शून्य आया है, इसीलिए x धन 1 गुणनखंड होगा, px का गुणनखंड होगा। पहला स्टेप आपको आ गया कि हम सबसे पहले एक गुणनखंड प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद 3 रो डिवीज़न मेथड से हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। 3 रो मतलब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मैं इसको अब x धन 1 से भाग जा सकता है, हम कह रहे हैं, तो x धन 1 से भाग जाके देखते हैं कि क्या आता है, क्योंकि x धन 1 से अगर भाग देंगे तो यह थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। जैसे आप 15 में 5 का भाग देंगे तो 5 3 बार जाएगा, तो 15 छोटा हो जाएगा, तो मैं उसको 15 को 5 गुणा 3 15 बराबर 5 गुणा 3 लिख पाऊँगा। ऐसे ही यहाँ पर कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अपना बहुपद रखेंगे। अब इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना, हर चीज़ सुनना। अब सबसे पहले आप अपना बहुपद रखेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर तीसरी लाइन में जो आपका गुणनखंड आया है उसको रखिए x धन 1 3 बार, 3 घात है इसलिए 3 बार इसको रखिए, इसके बीच में थोड़ी सी जगह। अब यहाँ पर आपने ऐसा कुछ सोचना है कि इसका और इसका गुणा होकर x की घात 3 आ जाए, सबसे बड़ा आ जाए। सबसे बड़ा इसमें x की घात 3 है, तो अगर मैं यहाँ पर x स्क्वायर सोचूं तो x स्क्वायर से x गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, x की घात 3। ठीक, लेकिन x स्क्वायर से फिर गुणा ये भी होगा,
तो एक्स स्क्वायर इक्का धन एक्स स्क्वायर। अब आपने इस लाइन और इस लाइन को बराबर बनाना है। एक्स की घात 3 तो बराबर हो गया। अब यहाँ क्या है, ऋण के 3 एक्स की घात 2। मैंने कहा इस लाइन में और इस लाइन में बराबर होना चाहिए, जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। यहाँ एक्स की घात 3 है, यहाँ भी एक्स की घात 3 है, लेकिन यहाँ ऋण 3 एक्स की घात 2 है। यहाँ क्या होगा, धन एक्स की घात 2 हो गया। तो हमने ऋण 4 अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा। देखो ऋण 4, अब इन दोनों को मिलाओ, धन 1 ऋण 4 एक्स स्क्वायर बराबर ऋण 3 एक्स स्क्वायर बराबर हो गई। लेकिन अब आए कहाँ से, तो यहाँ हम दिखाएंगे इसको ऐसे गुणा करके। 4 एक्स से इसको गुणा किया, 4 एक्स स्क्वायर आया, 4 एक्स गुणा एक्स ये आया, फिर ऋण गुणा धन ऋण आया, 4 एक्स एका 4 एक्स आया। अब दो चीज़ें बराबर होगी आपकी, एक्स की घात 3 और ऋण 3 एक्स स्क्वायर। अब अगला है आपका ऋण 9 एक्स। आपके पास आ चुका है ऋण 4 एक्स, तो ऋण के 9 हैं, ऋण के 4 आपके पास हैं ही, तो केवल आपको कितना चाहिए, ऋण के 5 एक्स और चाहिए। अब देखो ऋण 4 एक्स और ऋण 5 एक्स मिला के ऋण 9 एक्स हो गया। अब ये आया कहाँ से ये वाला टर्म, उसके लिए आपने यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि मैंने ऋण 5 को एक्स से गुणा किया, ऋण 5 एक्स आया, ऋण 5 को धन से गुणा किया तो ऋण से धन ऋण आया, और 5 एक्का 5 आ गई। अब आपकी ये लाइन और ये लाइन बराबर आ गई। अब आप जो पी एक्स है, पी एक्स बराबर लिख सकते हैं एक्स धन 1, ये हो गया आपका भाजक, गुणा भागफल एक्स स्क्वायर ऋण 4 एक्स ऋण 5, ये लिख सकते हैं आप, क्योंकि शेषफल कुछ नहीं आया। भाजक ये है, भाज्य आपने सूत्र पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो शेषफल तो कुछ आना नहीं था, क्योंकि पहले हमने पता कर लिया था कि वो गुणनखंड है। अब हम इसको गुणनखंड करते जाएंगे। पहला तो मिल चुका है हमें, दूसरा 5 एक्का 5 के ऐसे गुणनखंड करना है जिनका घटा के 4 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर ऋण 5 एक्का 5, 5 ऋण 1 बराबर 4, ये आपका चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स धन 1, अब एक्स स्क्वायर, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, धन एक्स ऋण 5, एक्स पहले अंदर मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसके बाद ऋण धन ऋण 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 धन, तो एक्स धन 1, और यहाँ आपने ग्रुपिंग कर ली तो एक्स ऋण 5 आया, और धन कॉमन ले लिया 1, एक्स ऋण 5 आया। तो आपके पास 3 गुणनखंड आ गए, एक्स धन 1, फिर एक्स धन 1 और एक्स ऋण 5। ये कुल मिलाकर आपके पास 3 गुणनखंड आ गए इस बहुपद के। तो पी एक्स बराबर इस प्रकार से करेंगे। और ऐसा ही प्रश्न आपका तीसरा भी है। तो बाकी पहला और चौथा प्रश्न तो ग्रुपिंग से हो गया था, इन दो प्रश्नों को दूसरे और तीसरे को आप इस प्रकार से करेंगे। दूसरा मैं बता चुका हूँ, और तीसरा इसी के आधार पर आप सबसे पहले एक गुणनखंड निकालिए, फिर 3 लाइन में उसका डिवीज़न कीजिए, फिर इस प्रकार से आपको गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे।